इनका नाम है प्रशांत किशोर। ये यूएस अमेरिका में काम करके आए हैं, समझे। काम करके आए तो सगरो हाई फाई जीवन इन्होंने देखा। बिहार की बदहाली ऐसा गरीब जीवन नहीं देखा, सगरो हाई फाई जीवन देखा। इनके पिताजी डॉक्टर थे, इनके बाबा एक किसान थे, समझिए ना। लेकिन पिताजी इनका डॉक्टर थे। तो बिहार का जो बदहाली अपने मिट्टी पर ले रखे, तो इसके लिए इन्होंने ठाना कि नहीं, हमको बिहार को भी अव्वल बनाना, समझिए ना। तो इनके पास जो भी धन कमाए हैं बुद्धि और विवेक से, ये बिहार को बदलने के लिए कार्य अग्रसर हैं। ये कम से कम तो 22 महीना एक पैदल यात्रा किए, गांव-गांव, समझिए ना। पैदल यात्रा, कोई गाड़ी हुआ नहीं, अब गाड़ी से घूम रहे हैं। 22 महीना पैदल यात्रा किए हैं। तो इनका दिमाग में आया कि हम इस मिट्टी पर जल में, तो इस मिट्टी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। पैसा तो बाहर में जाके पार्टियों को जिता करके, नरेंद्र मोदी को जिता के, नीतीश को जिता के, केजरीवाल को जिता के, चाहे जो भी हो, जिस भी धंधा से यूएस में कमाए, बाहर जहाँ से भी पैसा ला रहे हैं, ये बिहार का मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए खर्च कर रहे हैं। इनको कहना है कि हमारा युवा जो काम करने के लिए जाता है, यहाँ से कहाँ गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, इत्यादि जगह जाता है काम करने के लिए 10-15 हज़ार रुपये के लिए, और ट्रेन पर बैठ कर कूच करके जाता है। तो उस तरह का विकास अगर जब इधर हो जाए उद्योग धंधा का, चाहे और कारगर, एक बार तो होगा नहीं, इसको विकास करने में 10-12 वर्ष समय लग सकता है। तो इस सोचें कि हम 10 वर्ष में बिहार को हम अग्रणी राज्य में लाने का प्रयास कि अंडर 10 राज्य में हो जाए। तो युवाओं का प्लान बन, बिहार में युवाओं के 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार की गारंटी, 10-15 हज़ार का काम नहीं, जो काम करने वाला है, जो बाहर करने के लिए जा रहा है, अगर यही अगर बाहर आदमी जाता है तो लगा रहता है ध्यान की बउआ होली में थे, बउआ दिवाली में थे, बउआ छठ में थे। यहाँ काम होगा तो बउआ 9 बजे जाएगा, 5 बजे घर चला, 10 से 15 हज़ार रुपये जाता है बाहर ना। तो उस तरह का व्यवस्था है। अब बुजुर्गों को 2000 पेंशन, भीख के समान 400 रुपये जो पेंशन दे रहा है सरकार, वो भीख के समान दे रहा है। 400 का माला छोड़िए नहीं रहा नीतीश कुमार, समझिए ना। तो हमारा सब युवा तो काम करने के लिए बाहर चला गया, घर में बूढ़ा और बूढ़ी रहते हैं ना। तो उनको बाद में दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीमारी होगा। तो कम से कम 400 से बढ़ा के 2000 पेंशन किया जाएगा। तो बाल बच्चा पर आधारित हमारे वृद्धा नहीं रहेंगे। हाँ, कम से कम दवाई लेके जिंदा तो रह सकते हैं। अगर उस तरह का बीमारी हो गया तो दवाई अगर बाल बच्चा नहीं जुटाया तो आप मर भी सकते हैं। तो वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 2000 रुपये होना चाहिए। तीसरी बात है महिलाओं को सस्ता ऋण। महिलाओं जो घर में जो जीविका का पैसा देती है, समझ गए ना, वो 25% ब्याज देती है, समझ गए ना। उसको 4% पर ब्याज जीविका को के द्वारा ये सब जो मिलता है ना, महिला को उद्योग धंधा विकसित करने के लिए, घर में कमाने के लिए मात्र 4000 रुपये, 1 लाख का 4000 रुपये ब्याज साल में लेना, यही इनका संकल्प है। और उसके बाद चौथा बात ये, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। आप आम जीवन बन गया बिहार में कि बच्चा जाएगा, खाना खाएगा, घर आएगा, मास्टर सब कुर्सी पर बैठ के आराम करता है, जरा ककहरा ABCD भी नहीं बतला सकता, सिखा सकता है, कुर्सी पर बैठ के आराम फरमाता है। तो जब तक ले ये सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही नहीं कर देते हैं, पानी का व्यवस्था, फलना का व्यवस्था, जो भी व्यवस्था होता है, पढ़ाई का व्यवस्था, बढ़िया टीचर की व्यवस्था की लोगों में मेहनत, बच्चों में मेहनत करे, जब तक व्यवस्था नहीं कर देते हैं, आप जहाँ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उसका फीस जो जनसुराज का सरकार बनेगा ना, वो फीस का भुगतान करेगा। आप नाम लिखाइए और नाम लिखा के सब जमा कीजिए, उसका फीस स्कूल में पहुँचता रहेगा, समझिए ना। आपसे पैसा नहीं मांगेगा। ठीक हो गया, ये हो गया। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा चाहिए। किसानों को खेती से बेहतर कमाई। आज किसान का खेती घाटा का सौदा हो गया है, समझ गए ना। किसान को खेती करना नहीं चाहता है, 10,000-15,000 का रोजगार इधर कर लेगा, लेकिन खेती करना नहीं चाहता। 5 बीघा खेती करेगा, उसको बचेगा 20,000-25,000 रुपया। और 10,000-15,000 कमाता है तो साल में कमाएगा 1,00,000-1,50,000 रुपये कमाता है। इसलिए किसान खेती करना नहीं चाहता। तो किसान को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उसको भी कुछ सुविधा दिया जाए, समझ गए। तो सुविधा में क्या देंगे ये कि नकदी फसलों के खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था। मजदूर का व्यवस्था जनसुराज पार्टी का जो सरकार बनेगा वह करेगा, समझ गए ना। वह करेगा मजदूर का व्यवस्था। और मनरेगा से को जोड़ देगा किसान में, समझ गए ना। अब मनरेगा में जाइए कि हमको इतना मजदूर का जरूरत है, उसको महीनेवारी वेतन के रूप में करेगा। मनरेगा का जो पैसा आता है वो ब्लॉक फलना जो होता है, पदाधिकारी लोग और मुखिया लोग सब खा जाता है। मनरेगा का ये तो नली गली होता है तो कुछ होता है, लेकिन मनरेगा का पैसा सब खा जाता है इसमें। तो वो पैसा मुखिया को बंद कर देगा,
प्रशांत किशोर आई किसान को लिए उसके लिए मजदूर का व्यवस्था कराएगा, जिससे कि फ्री उसको मजदूर मिल जाए। तो फ्री मजदूर मिल जाएगा तो उन्होंने जितना बच रहा है उससे कुछ विशेष जरूर बचेगा, विजयनंदन जी। तो यही इनका जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी का संकल्प है, समझ गए ना। तो इतना 5 सिद्धांत हम आप लोग को बता दिए। एक सिद्धांत आओ है जो कि इसमें नहीं लिखा है, आओ भ्रष्टाचार का सिद्धांत है, फलना है, उस सब पर भी लगाम लगाएंगे, लेकिन ये 5 काम जरूर करेंगे, समझ गए ना। और इनका सिद्धांत है कि दारू जो है सरकार बनेगा तो 1 महीना में चालू कर देगा, 1 घंटा में, 1 घंटा में, समझ गए ना। दारू बंद कहीं नहीं है, सिर्फ सरकारी दुकान बंद है। दारू के नाम पर आपका दरोगा पैसा लूट रहा है, माफिया लोग पैसा लूट रहा है, समझ गए ना। लेकिन दारू कहीं बंद नहीं, पहले ज्यादा पड़ गया, घर घर दारू मिल रहा है, विजयनंदन जी। तो सरकार घाटा क्यों, अब जहरीली दारू पी रहा है, जहर वाला, जिससे कि लीवर किडनी खराब हो। हाँ चलिए सर, जब हम लोग के मीटिंग लगाने दीजिए, जिससे कि लीवर किडनी खराब होगा, समझ गए ना। तो अभी दारू को चालू कर देगा 1 घंटा में, ठीक है विजयनंदन जी। तो हम ये वो खाली नारा लगाते हैं, आप लोग उस नारा को खाली बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग काम खत्म करते हैं, इन लोग काम करेंगे, समझ गए ना। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिए जय जय बिहार। हम बोलेंगे जनता का सुंदर रात, आप लोग बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जनता का सुंदर रात, जनस्वराज, जनता का सुंदर रात, जनस्वराज, जनस्वराज। ठीक।